अपनी गलतियों का एहसास है और हम उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल अपनी माँ पे है। इतनी मोहब्बत देखनी, आज इतनी नफरत होती। एक मिनट भाई, यहाँ तक आ गए तो रुक जाइए, थोड़ा सा ठहरिए और ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का रिव्यू देखते जाइए, क्योंकि हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं बहुत जबरदस्त बातें ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बताने वाले, और लास्ट एपिसोड के बारे में जो हम आपको बातें बताएंगे वो इस रिव्यू में नहीं बताएंगे, वो हम नेक्स्ट रिव्यू में बताएंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि अभी हम प्रोमो देख चुके हैं। आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा, और हमेशा की तरह इसका प्रोमो बड़ा मुश्किल आता है। ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि इसमें लास्ट एपिसोड में या सेकंड लास्ट एपिसोड में होगा क्या। यार मैं अगर ये समझता हूँ ना, आप लोग क्या समझते हैं, जरा मेरी बात के ऊपर बताइएगा कि ये जो ड्रामा है ना, इसमें इस ड्रामे में और इस ड्रामे का जो भी प्रोमो आता है वो दिमाग में जो है एक जख्म करके चला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सोचता रहता कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें, तो बिल्कुल ऐसा होता। बहुत ज्यादा जो है ना आपको अपना माइंड बूस्ट अप करना पड़ता है सोचने के लिए कि ये क्या सीन दिखाया है और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आगे। बहुत तेज हो रहा है। तो चलिए बगैर किसी डिले के, अच्छा फरमाइए कुछ आप कहना चाह रही हैं। अच्छा, आज की जो एपिसोड थी ना, वाकई जैसे जैसे उस एपिसोड को हम देख रहे थे, खुद हमारे भी सर में बिल्कुल ऐसा दर्द हो रहा था कि यार इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि कोई हकायक जो है ना वो सामने नहीं आ पा रहे। सिर्फ अभी आज की जो एपिसोड हमने देखी उसमें सिर्फ वही चीजें सामने आ रही थी जो हारून बेग लाना चाह रहा है शाहमीर के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब देखकर कुछ चीजें एनालाइज की जा सकती हैं, जैसे कि अभी ये दिखाया गया कि जो सुलेमान अंकल हैं उनके ऊपर जो है करप्शन का इल्जाम लगाया गया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्हें जो है अरेस्ट करके ले गए, वारंट था उनके पास और उन्हें अरेस्ट करके ले गए। पता ये चला कि भाई उनके घर में जो बैग रखवाया था वो उनकी सगी बहन ने खुद रखवाया था, लेकिन वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं रखा था बल्कि वो किसी से रखवाया गया था। जो दाऊद अली खान है वो इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये दाऊद अली खान का काम भी नहीं होगा। अब ये काम तो सबको नजर आ रहा है कि हारून बेग का ही है और वही सारी गेम के पीछे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि जब जो शिब्रा है उसकी फुप्पो से पूछा गया कि उसने जो पूछा था क्या नाम है ड्राइवर का, उसके सफदर ने जब पूछा कि भाई किसने ये कहा था आपको रखने के लिए, कौन है, तो फिर उन्होंने जो है डरते डरते फौरन से नाम बताया। हाँ वो जो है मुझे वो दाऊद अली खान ने कहा था, ये शामिर के वालिद ने कहा था। तो बात यह है कि यहाँ पर भी इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है। हारून बेग ने कहा होगा कि अगर तुमसे कोई पूछ भी ले, क्योंकि जब वो शामिर हारून बेग के पास था उसने कहा कि वो बंदा पकड़ा गया है जिसने वो बैग रखवाया था, तो हारून बेग ने जो है फौरन से, बल्कि फौरन से क्या पहले ही बता दिया होगा कि भाई तुम पकड़ी भी जाओगी, लेकिन अगर पकड़ी जाओ और तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज हो तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी बल्कि तुम जो है दाऊद अली खान का नाम लोगी। ये तो खैर प्री प्लान एक काम है, क्योंकि नरगिस के थ्रू अगर काम करवाया गया है तो जाहिर सी बात है हारून बेग को इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है कि वो ये काम करेगा कि वो पकड़ी ना जाए। वो उस पार्टी का पॉलिटिकल एडवाइजर है। उसने उसको ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें यही बताना है, और वो वैसे भी हर तरह की धमकियों में आने वाली खातून है, वो फौरन समझ गई अपनी जान की बाजी तो नहीं हार सकती वो इन लोगों के चक्कर में, तो उन्होंने वही सब कुछ किया जो उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर काम जो है हम दाऊद अली खान का नहीं है। अच्छा, दाऊद अली खान, लेकिन एक चीज मुझे जो है ना इस एपिसोड में जो नहीं समझ आई वो ये कि शाहमीर का जो कैरेक्टर अभी तक दिखाया जा रहा है ना, बहुत ही टेंशन में है, इधर उधर हर जगह बातचीत भी जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे जब जब वो हारून बेग से बात करता है तो मुझे वो बेवकूफ लगता है कि वो क्या वाकई में बेवकूफ है या कोई और। आपको क्या लगता है? नहीं, बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इस पे भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसको हारून बेग पे बहुत भरोसा है। नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बल्कि वो जो है ना भरोसा करने की एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर भी हारून बेग के साथ। उसे पता है कि हारून बेग हारून बेग जो है इतने आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि हारून बेग की जो बेटी है तो वो महरीन, अब महरीन से शादी नहीं, तो हारून बेग और महरीन कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेंगे, कोई ना कोई जो है रिएक्शन देंगे इसका, इनकी शादी का। तो उसे तकरीबन बात समझ में आ चुकी है कि शिब्रा पर जो भी अटैक हुए हैं वो किसने कराया। फिर दूसरी बात ये, अगर हारून बेग के पास आ रहा है तो बातें लेने के लिए आ रहा है, समझने के लिए आ रहा है, और कुछ चीजें ऐसी कहकर चला जाता है कि जिससे जो है ना हारून बेग खुद टेंशन में आता है। जैसे एग्जाम्पल हम ये दें कि वो जब हारून बेग से बात कर रहा था तो उस वक्त क्या कहा था शामिर ने कि मुझे जो है वो पता चल गया जिसने बैग रखा था। अब वहां पर ये टेंशन देकर चला गया और जो है वो एक्सप्रेशंस लेकर चला गया हारून बेग के कि क्या है।
इतना भी बच्चा नहीं है, वो समझ रहा है। अब वो अगर अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट है तो उसे पता होगा कि चेयरमैन, उसे पता होगा कि भाई मैं जो हूँ किस तरह से अब मुझे आगे काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो सुलेमान अंकल को इन्होंने पकड़ा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, उसके बाद जो है सुलेमान अंकल को दिखाया गया कि वो किसी और जगह पर मौजूद है। वहां पे जो दो उनके बदमाश है, महरीन के पाले हुए जो गुंडे हैं, ये वही लड़के हैं, वही लड़के हैं। अच्छा, इनका आगे भी क्या रोल है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी पहले बता दें कि यहाँ पर क्या हुआ कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा, लेकिन उसे लेके कौन गया वहां पे, जो है वो लेकर गए हैं महरीन के जो गुंडे हैं, हारून बेग के बंदे लेकर गए। तो यहाँ पर ये बात सोचने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि इनको जेल में क्यों नहीं रखा गया, और यहाँ से कोई चले शामिर सिकंदर तो नहीं जा सकता, ना ही शिब्रा जा सकती उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनकी जो बेगम है वो जरूर जा सकती हैं। तो ये कोई सीन मुझे इस बात की कोई तुक नजर नहीं आई कि उनको जेल में रखने के बजाय एक ऐसी जगह पर रखा गया, कैद खाने में, कि किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो या तो हमें इसमें भी, इस चीज में भी ये हकीकत दिखाई गई कि अगर इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है तो ऐसा भी होता है उनके साथ। हाँ, ये हकीकत तो यही है कि भाई जो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कह सकते हैं बंदा उठा के हमें दे दो, तो उन्होंने यही किया, बंदा उठा के दे दिया। और बाद में जो कहते हैं, लड़के ये वही हैं जिन्होंने पहले भी इनको अगवा किया था महरीन के कहने पर, और अब फिर इन्हीं के पास शिब्रा पे जो अटैक हुआ था, अभी जो दिखाया था वो ठेले लेके घूम रहे थे, तब भी यही दोनों, वो भी यही लड़के थे। यही दो बंदे से दो ही बंदे रखे हुए अपने पास इस काम के लिए। म्यूजिक तो ये समझे कि आज की जो एपिसोड थी वो तो पूरी टेंशन में ही निकल गई। जितना टेंशन में शामिर सिकंदर दिखाया गया ना आज के एपिसोड में, मेरा ख्याल है कि लोग भी उतनी टेंशन में थे, हमारे अपने भी ऐसा लगा था कि सोच सोच के सर में दर्द हो गया, और अभी भी ऐसा लग रहा है सर भारी हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो भी बहुत ही शानदार। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट एपिसोड सिनेमा में दिखाएंगे, टिकट बुक करा के चलते हैं हम भी देखने के लिए। सिनेमा में दिखाएंगे पक्का? सिनेमा में, हाँ, सुना गई है, अगर दिखाएंगे तो हम चलते हैं। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि सिनेमा में जाके हम जो है कुछ सीन्स रिकॉर्ड करके यहाँ पे जो है दिखाते रहे। मैं कोशिश यही करूंगा। आप लोग क्या कहते हैं, अगर सिनेमा में दिखाई जाए तो हम आपको बाखबर रखने के लिए कोशिश करते हैं टिकट लेने की। फिर वहाँ पे पॉपकॉर्न, वहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, और जो हम फिर वो छोटी छोटी क्लिप्स दिखाते रहेंगे लोगों को, भाई ये ड्रामा भी ये चल रहा है। कंट्रोल। तो वैसे जब भी कोई किसी भी ड्रामे की एपिसोड अगर सिनेमा में आती है ना, तो वो यूट्यूब पे बड़े टाइम के बाद अपलोड होती है। मुझे याद है वो एक ड्रामा आया था, मेरे पास तुम हो, तो उसकी जो लास्ट एपिसोड थी ना, वो मैं भी यूट्यूब पे ही देखा करती थी। तो 2 से 3 दिन लग गए थे उसके एपिसोड देखने में, और एक कहीं पे बड़ी मुश्किलों से मिली भी थी, तो वो बहुत ही खराब उसकी मतलब पिक्चर आ रही थी, कहते हैं रोल प्रिंट, हाँ, क्लियर भी नहीं थी वो, बहुत मुश्किलों से बस सिर्फ स्टोरी समझने के लिए देख ली थी जल्दी से। इस मुर्शिद की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा भाई, जो आने वाली एपिसोड है उसका जो प्रोमो स्टार्ट हुआ, उसमें यही 2 बदमाश दिखाए गए जो आके कह रहे हैं कि भाई हम जो है अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और हम अब इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ये यहाँ पे सीन क्या हुआ, यहाँ पे सीन ये हुआ कि इन दोनों बदमाशों को जो है पहले सुलेमान अंकल के पास खड़ा किया गया, उन्हें धमकी दिलवाई गई, उनके साथ जो है बातचीत करने को, कहने के भाई हमारा जो बॉस है, जो हमारा सीनियर है, जो भी हमारा रखवाला है, वो शामिर सिकंदर है, शामिर साहब हमारे बॉस हैं। शामिर सिकंदर को बदनाम करने की कोशिश की गई है कि उनके साथ जो कुछ भी करवाया गया वो शामिर ने करवाया है। बिल्कुल यही है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिर सिकंदर को जो है मजीद ये क्या कहते हैं, वो एक हमारी जुबान में गंदा कर रहे हैं। अब मजीद उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुलेमान अंकल को ये पक्का कराया जा रहा है कि भाई ये जो काम किया था ये शामिर सिकंदर ने किया था, आपको जो इस तरह उठवाया है, पहले आपको तरक्की दिलवाई, पहले आपको तरक्की दिलवाने के बाद जो है फिर इसने इस तरह बैग रखवाया और इस तरह उठवाया, और ये रखवाया किसने था, ये बाप बेटे मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है तासुर देने की कोशिश की जा रही है, और ये दोनों जो है फिर हम कहेंगे कि ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे दोनों जो बदमाश है कि हम जो इस पार्टी से अब अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना, ये जो हारून बेग की बनाई हुई कहानी है, ये उसकी एक चाल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही पकड़ा, ये उसकी एक चाल है। कहने पर अब स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा सीन जो इसका दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि ये जो है ये लोग अपने डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो है वो पुलिस वाले भी हैं। हो सकता है कि हारून बेग ने पुलिस वालों को बुलाया कि भाई लीगल हम क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं बताएं, तो वहां पर वो कहेगा कि लीगल सपोर्ट जो भी देनी है, लेकिन जो है अगर उन्होंने जुर्म किया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो उसके जवाब में दाऊद अली खान ये कहेगा कि ही हेट्स जो है वो जो भी
क्या करप्ट अपनी माँ की हाँ, ही हेट्स करप्ट, ये अपनी माँ की तरह बिल्कुल करप्ट लोगों से जो नफरत करता है। ये जो डायलॉग्स हैं दाऊद अली खान के, ये यही जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दोबारा से जो इनका पॉलिटिकल एडवाइजर है हारून बेग, वो दोबारा बाजी ले जाएगा। तो यहाँ पर अब होगा क्या इसके बाद ये होगा कि शिब्रा जो है इससे मजीद नाराज हो जाएगी। शिब्रा नाराज हो जाएगी, नाराज होकर अपने घर भी चली जाएगी, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि अभी तक इसके जो वालिद है शिब्रा का, उनको ये नहीं छुड़वा सका, अपनी पार्टी को ही बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे ये मजबूर हर बार यही बात कहता है कि मुझे पार्टी की वजह से मैं मजबूर हूँ, मैं सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल यहाँ पे मजबूर है, और इसे मजबूर किया जा रहा है हारून बेग की तरफ से। हारून बेग इसे जो है ना गलत गाइड कर रहा है कि बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। क्योंकि अभी हारून बेग क्या चाह रहा है, हारून बेग ये चाह रहा है कि वो जो है दाऊद अली खान को किसी तरह मरवा दे और उसका सारा इल्जाम इसके बेटे पे लगा दे। ये अब ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर और सुलेमान अंकल को पकड़वाने की वजह भी यही है कि शिब्रा अब किसी भी तरह शामिर से बदजन होके अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और है, अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग की बत्तियां रोशन करूं, कि दाऊद अली खान को मरवाने के बाद उसका जो इल्जाम है वो शिब्रा पे लगा दे। क्योंकि शिब्रा जो है वो दाऊद अली खान पे शक कर रही थी कि उसके बाप को पकड़वा दिया उसने, और जो है फिर वो दाऊद अली खान को शिब्रा ने मार दिया। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये शिब्रा पे नहीं जाएगा, क्योंकि शिब्रा इस तरह के किसी काम में मुलव्विस होती नहीं, ये तो शामिर को ही पता है। लेकिन अच्छा, आने वाली एपिसोड में एक डेथ होनी है, आने वाली एपिसोड में एक डेथ होनी है, और ये वाला सीन जो है ना बहुत ही कहते हैं, वो कहना चाहिए कि लोगों को मुश्किल में डाल दिया कि आखिर डेथ हुई किसकी है। ये एक तरफ तो मुझे अभी ऐसा भी गुमान हो रहा है कि ये शिब्रा के वालिद की डेथ दिखाई गई है। क्योंकि शिब्रा के वालिद की डेथ नहीं है। उन लड़कों ने जिस तरह से आगे स्टेटमेंट दिया है ना, तो मुझे लग रहा है कि इनको ये कहा गया होगा कि अब इन्हें मार दिया जाए, इनकी कहानी खत्म की जाए। उनको मारने के बाद ये सामने आए होंगे मीडिया के, और फिर आके इन्होंने अच्छा, मतलब उनको पहले जो है सुलेमान अंकल को इन्होंने मार दिया, मारने के बाद फिर मीडिया पर आए और आगे उन्होंने कहा अपनी गलती का इतराफ करते हैं और हम जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमसे गलत काम करवाया शामिर सिकंदर ने। वो शिब्रा और शामिर के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा करने की एक और कोशिश है, और ये हारून बेग करवा रहे सारा। ये बात है, मेरा यही ख्याल है। मुझे तो शिब्रा के वालिद को मरवाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को अगर मरवा दिया जाएगा तो शिब्रा तो फिर शामिर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी कि तुमने मेरे बाप को मरवा दिया, क्या किया। यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल एंड होगी, फ्लॉप हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी और भी है, वो क्या है? हाँ, यहाँ पर दाऊद अली खान को ही मरना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा था हारून बेग ने जो है दाऊद अली खान की मिसेस को यही कहा कि भाई इसे मैं मार दूंगा, तुम बेवा होकर भी जियोगे और क्या तुम्हें जीने दूंगा, यही बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है ना दाऊद अली खान की कहानी खत्म होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट एपिसोड में सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसमें एक जो डेथ होनी है वो मुझे लगता है 100%, जो मेरी अपनी एक एनालिसिस है उसके मुताबिक, वो दाऊद अली खान की ही होनी है। और इसके बाद जो है फिर शामिर सिकंदर मजीद चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि अब वो ये देखेगा कि पीछे मेरा बाप भी नहीं बचा, तो बाकी ये चीजें कौन कर रहा है। तो सीधा सीधा फिर जो है ना आगे उसका जो है वो शक हारून बेग पर ही जाएगा, और वो जो है अपना जो सर्कल होता है इन्वेस्टिगेशन का उसे क्लोज करता जाएगा हारून बेग और महरीन के ऊपर। तो ये तो लास्ट एपिसोड में होना, मैं आपको लास्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे की कोई हैप्पी एंडिंग होने वाली है, आपको लगता है? हाँ, होगी बिल्कुल, क्योंकि अभी बात यह है कि अभी इस ड्रामे को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट एपिसोड होगी वो थोड़ी सी मेगा एपिसोड होगी, क्योंकि 1-2 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, वो कम नहीं होगी। और ये जो एंड में जो एक डेथ दिखाई गई है ना, अभी मैं कमेंट्स वीडियो बनाने से पहले ड्रामे में जो लोग सीरियल में कमेंट करते हैं ना लोग, नेक्स्ट एपिसोड वाले इसमें प्रोमो में कमेंट्स देख रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया कि शामिर की डेथ हो गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसकी कोई ऐसी एंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी लव स्टोरी है। क्योंकि ना मैंने एक ये भी देखा था कि उसमें बहुत सारे अक्सर लोग ऐसा भी कहना है कि शामिर की डेथ हो जाएगी और फिर शिब्रा जो है वो शामिर की जगह संभालेगी और उसको। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शिब्रा कुछ भी नहीं संभालेगी, क्योंकि शिब्रा जो है CSS का एग्जाम पास करेगी। CSS अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स में आना अलग है, CSS का एग्जाम देना अलग है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ना तो शिब्रा को मारा जाएगा ना शामिर सिकंदर को मारा जाएगा। जब यहाँ पर ये दाऊद अली खान की मौत हो जाएगी, दो लोगों की जो एक है ना पॉसिबिलिटी मौत की, वो एक दाऊद अली खान की ज्यादा है। अच्छा, दाऊद अली खान जाएंगे, उसके बाद होगा ये कि शामिर सिकंदर और जो शिब्रा है, अब जब दाऊद अली खान की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो ना शिब्रा की सिंपैथी हो जाएगी शामिर के साथ। वो थोड़ा सा अपने वालिद साहब का गम हल्का
हो जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भाई इसके भी जो भी उसके फादर हैं, उसके ससुर है, उसके फादर है, अपने फादर के गम में, तो उसके बाद जो है वो ये कहेगा कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इन सब चीजों को जो है सॉर्ट आउट कर लूंगा। फिर वो सॉर्ट आउट करेगा और सुलेमान अंकल को देना वो बाहिफाजत निकाल लेगा, क्योंकि सुलेमान अंकल जो है वो अभी दोबारा पुलिस कस्टडी में चले जाएंगे। अब इतनी भी अंधी नहीं लगी हुई कि किसी जो है किसी को एंटी करप्शन वाला ले जाए और वो जो है फिर कहीं मरा हुआ पाया जाए, तो ये भी एक अलग मैटर है। अगर इस तरह होगा तो फिर जो शामिर के पास अपनी पावर यूज करेगा, भाई मेरे ससुर को कैसे मार दिया आपने, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। बस ये यहाँ पर दाऊद अली खान होना ऐसे ही चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारा रिव्यू आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर सुलेमान अंकल को मार देते हैं, हमारा तो यही ख्याल है, फिर कहानी खत्म। हाँ, तो फिर ड्रामा शामिर को भी नहीं मारा जाएगा। शिब्रा की मोहब्बत शामिर के लिए दिखाई गई है, शामिर और ये दोनों एक दूसरे को जिस तरह से अब होगा क्या? साथ हैं। अच्छा अब होगा क्या? अभी एक सीन ये भी दिखाया ना कि शिब्रा कह रही है मुझे तुमसे पहले जितनी मोहब्बत थी अब उतनी नफरत भी हो रही है। हाँ, तो ये नफरत खत्म तो करेगा ना वो नफरत ऐसी खत्म होगी जब उसके बाप की डेथ होगी दाऊद अली खान की, तो शिब्रा जो थोड़ी सी अपनी सिंपैथी बढ़ाएगी उसके साथ, फिर जो है वहां पर तवज्जो देना शुरू होगी, थोड़ा सा अपने बाप का जो उसका गम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे आकर। तो यहाँ पर जो फिर ये दोनों मिलके काम करेंगे और उसके बाद जो है वो जब ये महरीन भी अपने अंजाम को पहुंचेगी, जो हारून बेग वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे, उसके बाद ये दोनों अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये इसकी एंडिंग होनी है। चलो इंशाल्लाह यही होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड लास्ट एपिसोड आने दे तो हम मजीद रिव्यू देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंडिंग में से यही होनी चाहिए। वैसे आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं किसकी डेथ होगी? आप लोग एक जो है वो कमेंट करके हमें बताएं कि दाऊद अली खान की डेथ होगी या सुलेमान अंकल की? सुलेमान अंकल की होगी। तो दोनों में से किसकी डेथ होगी इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए हमें इजाजत दीजिए भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो तू कहे